बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 7 है और आज आपका टॉपिक है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इंसानी एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे लफ्ज़ों में इंसान की खुराक की नाली। तो एलिमेंट्री कैनाल की तारीफ देखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन consist of a long tube that extend from mouth to anus। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी नाली पर मुश्तमिल होता है। वो लंबी नाली फैली होती है मुंह से लेकर एनस तक। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। दोबारा देख लें। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब पर मुश्तमिल है दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, और जो कि फैली हुई है माउथ से लेकर एनस तक, मुंह से लेकर मक्कद तक। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। डायग्राम देख लें बच्चों इसकी। इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लंबी बलदार नाली पर मुश्तमिल है। वो एक लंबी बलदार नाली पर मुश्तमिल है जो कि कहाँ से शुरू होती है? माउथ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? एनस तक जाती है। इस लंबी नाली को जो कि मुंह से शुरू होती है और एनस तक जाती है, इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या खुराक की नाली या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट कहते हैं। इट्स मेन पार्ट्स आर, इसके मेन सेक्शन आप भी लिख सकते हो या पार्ट्स भी आप लिख सकते हो। इसके मेन पार्ट्स या मेन सेक्शन ये हैं। एलिमेंट्री कैनाल के खुराक की नाली के मेन हिस्से, अहम हिस्से मदरजा झेल हैं। ओरल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक बच्चों, देखें इधर कि सबसे पहले माउथ होता है, माउथ के बाद ओरल कैविटी आती है, ओरल कैविटी के बाद फेरिंक्स है, फेरिंक्स के बाद एसोफेगस है, उसके बाद मैदा आ जाता है, स्टमक उसको कहते हैं। फिर शुरू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ से क्या शुरू हो जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो पहले एलिमेंट्री कैनाल की तारीफ आपको आनी चाहिए कि इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लंबी नाली पर मुश्तमिल है। वो लंबी नाली मुंह से शुरू होती है, मक्कद तक जाती है, उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। फिर अगला शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि एलिमेंट्री कैनाल के मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं? आप कहेंगे ओरल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। In addition, there are many glands associated with the alimentary canal। इसके अलावा बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वाबस्ता होते हैं, मुंसलिक होते हैं। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ, वो कौन कौन से ग्लैंड हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ होते हैं? 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड, 3 जोड़े होते हैं सलेवरी ग्लैंड के। ओरल कैविटी में मुंह के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, उनको सलेवरी ग्लैंड कहते हैं, और उनके कितने जोड़े होते हैं? 3 जोड़े होते हैं। इसके अलावा एक पेंक्रियाज है और एक लिवर है, जिगर है, लबलबा है, और 3 जोड़े होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स के। मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये बच्चों हमारी जो जगह है इसको ओरल कैविटी कहा जाता है। ये वाली जगह जो दांतों के पीछे होती है उसको ओरल कैविटी कहते हैं। उस ओरल कैविटी के अंदर 3 जोड़े मौजूद होते हैं। कितने जोड़े मौजूद होते हैं? 3 पेयर मौजूद होते हैं। किसके? सलेवरी ग्लैंड्स के। तो 3 जोड़े हो गए सलेवरी ग्लैंड्स के, वो भी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होते हैं। एक पंक्रियाज यहाँ पड़ा हुआ है, स्टमक और छोटी आंत के दरमियान पड़ा हुआ पंक्रियाज, ये भी हिस्सा है। 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड हो गए, एक पंक्रियाज हो गया, और लिवर, ये यहाँ से मैंने यहाँ तक बनाया है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? लिवर। जिगर ये भी ग्लैंड है और हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो लिवर, पंक्रियाज और 3 जोड़े सलेवरी ग्लैंड के, ये भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़े होते हैं। आगे चलें। We will go through structure and the functioning of digestive system by assuming how a bite of bread, which is called roti,
taken with some dish like mutton is digested and how small molecule like amino acids, simple sugar, fatty acids, vitamins, salts and water are provided to the cells. We will go through, अब इसका मतलब क्या है कि we will go through the structure and functioning of digestive system. अगले जो टॉपिक्स होंगे, अगले जो लेक्चर होंगे, हम उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर को देखेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग को देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की साख्त किस तरह होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम काम किस तरह करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको देखेंगे। किस तरह? बाई अज्यूमिंग हाउ ए बाइट ऑफ ब्रेड, हम मिसाल देंगे कि बाइट ऑफ ब्रेड है, रोटी का टुकड़ा है, रोटी का ब्रेड यानी कि रोटी ब्रेड का टुकड़ा है जिसको आप रोटी कहते हो, ब्रेड को रोटी का एक टुकड़ा है। टेक विद सम डिश, और रोटी के टुकड़े को आपने डिश के साथ लिया है, मिसाल के तौर पर किसके साथ लिया है? मटन के साथ खा रहे हैं, मटन है, सालन मटन का है और उसके बाद आप साथ रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं। रोटी का टुकड़ा और मटन का सालन, इनको आप मिसाल के तौर पर पेश करेंगे और आप ये बताएंगे कि रोटी का टुकड़ा और मटन किस तरह डाइजेस्ट होता है हमारे जिस्म में, और फिर छोटे मॉलिक्यूल किस तरह बनते हैं, उनमें अमाइनो एसिड्स हैं, सिंपल शुगर्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, विटामिन हैं, नमकियात है, पानी है, और फिर ये किस तरह हमारे सेल्स को पहुँचाए जाते हैं। तो ये बच्चों आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।